उसके मुताबिक 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। ये हम सब की कौमी ज़िम्मेदारी है कि बहैसियत एक पाकिस्तानी के स्पेशली इलेक्शन के दौरान जब भी हम सोचते हैं तो मुल्क के बेस्ट इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए जो भी कदम उठाते हैं हमें उठाने चाहिए और करने चाहिए। आज के दिन हम कुछ ऐसे वाक़यात है और फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो हम समझते हैं कि आपके साथ हम उसको शेयर कर लें और उसके मुताबिक आपकी मेमोरी रिफ़्रेश करवा लें। आपको मालूम है कि जब से रिजीम चेंज हुआ है एक कंस्पेरेसी हैश की गई थी जिसमें एक इलेक्टेड हुकूमत ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जिस तरीके से लंदन प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है और एक मोस्ट पॉपुलर पार्टी को आज उस मुकाम तक पहुंचाया गया है कि उस पार्टी के साथ अपना निशान नहीं है, और दूसरी तरफ वो लोग जो ला को मतलूब थे, सर्टिफाइड मनी लॉन्डर थे, वो कन्विक्टेड और एब्सकॉन्डर थे, वो अदालतों को मतलूब थे और उन पे करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इंडाइट होने वाले थे, वो कुछ क्लियर भी हो गए और इक़्तिदार में चले भी गए। आपके सामने ये हमें कि आलमोस्ट 1 साल हो गया है, हमने 2 असम्बलियाँ डिज़ाल्व करवाई थी। आईनी और क़ानूनी तौर पर यही हमारा राइट था और इस असम्बली को रिस्टोर करने के लिए कोई किसी अदालत नहीं गया था। एवर सिंस हम रिक्वेस्ट करते रहे कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो इस मुल्क में, यही आईनी तकाज़ा है और यही इस मुल्क का मुकद्दर है। उसके लिए हम 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फ़ाइल कर चुके थे और 7 मरतबा हम हाई कोर्टों में जा चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट भी दी थी और सदर पाकिस्तान ने भी एक डेट दे दी थी, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इतना अरसा उसको रखा गया, इलेक्शन पोस्टपोन होते गए वन प्रीटेक्स्ट और दूसरे प्रीटेक्स्ट पे, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन को जिसकी ज़िम्मेदारी ये है कि फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा ले, इलेक्शन कमीशन वो अपनी ज़िम्मेदारी सही और अहसन तरीके से नहीं निभा चुका था। इसमें इलेक्शन कमीशन ने फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से डेट दी है और सुप्रीम कोर्ट ने वो डेट सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दस्तखतों से जो डॉक्यूमेंट अदलिया के सामने मौजूद है उसके मुताबिक 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बारहा कहा है, डायरेक्शन भी दी है इलेक्शन कमीशन को, और वो ये है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, यही आईनी तकाज़ा है। लेकिन आपने देखा है कि जब इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था, इस इंटायर प्रोसेस में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो PTI है, जिसको आइसोलेट किया गया है, इसको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, इसके साथ गैर आईनी गैर कानूनी सलूक रवा रखा गया है। एक तरफ पार्टी के साथ, दूसरी तरफ इसकी लीडरशिप और पॉलिटिकल वर्कर सपोर्टर के साथ और इसके प्रपोज़र और सेकेंडर के साथ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो बेट इस वक्त आपने लेने की कोशिश की है, हमें फिर भी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह इंटरवीन करेगी, लेकिन इसके इम्प्लिकेशंस आप देख लें 2 चीज़ों के। अगर आप बेट का निशान विथहोल्ड करेंगे तो 227 रिज़र्व सीटें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जाती हैं, उसमें से 70 रिज़र्व सीट नेशनल असम्बली की है और बाकी प्रोविंशियल असम्बलीज़ की है। उसमें से अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को निकालेंगे तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में। और अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका सिंबल लेते हैं और आप इलेक्शन को सब इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों के तौर पे आप लड़ाते हैं तो आप करप्शन की बुनियाद रखते हैं। इस मुल्क में करप्शन अगर मज़ीद चलेगी और होगा तो इकानमी मज़ीद डूब जाएगी। इसलिए ये क्रिटिकल इलेक्शन है इस स्टेज पे जो होने जा रहे हैं, और हमारी ये दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से कि बल्ले के केस को फ़ौरन लिया जाए और इसके लिए बेंच कंस्टिट्यूट किया जाए और इसको जल्द से जल्द उस पर फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इलेक्शन होने थे। इलेक्शन में हमारा एक पहला पॉइंट ये था जिसके लिए हम अप्रैल में भी गए थे हाई कोर्ट, कि जितने भी ROs है आप इनको अदलिया से ले लें बजाय इसके कि ROs हुकूमत के नुमाइंदगान हो। वो अप्रैल वाला इलेक्शन तो नहीं हो सका, लेकिन इस इलेक्शन में भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी और सुप्रीम कोर्ट ने बजा दी
कि अगर यही ROs इलेक्शन कराते हैं तो इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए, बट हमारी इस्तदा यही थी कि अगर यही ROs भी इलेक्शन कराते हैं तो इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और सबके साथ मसावी सलूक हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आपने देखा है RO के दफातर के बाहर अगर जितने भी प्रपोज़र सिकंडर आए, पहली फुर्सत में पहली स्टेज पे हमारे लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया। वो फुल फ्लेज में अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं कर सके, और जो नॉमिनेशन पेपर फाइल कर चुके उनके स्क्रूटनी के दौरान उनके प्रपोज़र सिकंडर टाइम पे कोर्ट में नहीं पहुंच सके, बल्कि ओपनली उनको रोका गया, मारा गया और ज़दकोब किया गया, वहाँ से रुस्खत कराया गया। बट ROs ने कोई ऑर्डर उस पर नहीं किया। इसके सिलसिले में हमारा ये एक दरख्वास्त हम करते रहे इलेक्शन कमीशन को। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हमने उसका एक एप्लीकेशन गुजारी है कंटेम्प्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया था, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, जो नहीं हो सकी उस पर इक़दामात होने चाहिए। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मंगवाई है, पर हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि उस पर कोई न कोई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी और इंसाफ फराहम करेगी।